दोबारा देखेंगे तो वेट। आ गया ना? एक मिनट होल्ड कीजिए आप सभी लोग। बैठ गया हेलो होगा। गुरुजी। एक सेकेंड। हाँ बोलिए। मैं भी 2-4 ही करूंगा। पेंट मैं एक्चुअली पेंट नहीं किया, फिर दिक्कत हो जाती है। हेलो गुरुजी। हाँ बोलिए। एक्चुअली वो मेरे पास से एक्चुअली वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और जब मैं कोर्स चालू था तो मेरा वो सूजो का ये लेवल 2 भी चालू था। मैंने सोचा आपने बताया था कि ये वीडियो रहेगा तो मैं कर नहीं पाया, मगर अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना, और हाँ रबर बैंड का मैं बताऊं, आपने जो डेमो क्लास था ना अपना, हाँ तो मैंने उसमें ऑडियो भी डाला कि मेरी एक अभी ये जैन लोग का ये प्रदूषण वगैरह चालू है, तो एक 25 साल की लड़की था, उसने कुछ खाया नहीं था सुबह से, और उसकी माँ का भी ट्रीटमेंट चालू है और उसकी लड़की का। तो लड़की बोल रही थी कि मैं ऑफिस में हूँ और मुझे सिर में इतना फट रहा है, तो जी। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, खाली पेट, तो उसने मेडिसिन भी कुछ नहीं लिया। और मैं शाम को गया था तो बोले सर मेरे को सबसे ज्यादा ये हेडेक है, इसका ट्रीटमेंट करो। तो मैंने सोचा कि मैं रबर बैंड का ही यूज करता हूँ, तो रबर बैंड किया तो उसको 2 मिनट में 70% इम्प्रूवमेंट हुआ। 2 मिनट में, 2 मिनट में। जी आपके एक बात से मुझे याद आ गई, जैसे आपने बोला कि जब इंसान कोई चीज नई चीज सीखता है तो उसको पहले अप्लाई करता है। तो मेरी बिल्कुल। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास थी। ऑफलाइन क्लास में कई थेरेपिस्ट आए हुए थे, तो मैंने उनको जब पढ़ा दिया तो बोला मैंने उनसे कि देखिए मेरा इलाज आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। देखिए ये बोल रहा हूँ कि आपने सीखा और मेरा इलाज आप लोग अपने पेशेंट पे पहले अप्लाई मत करना कि आपने सीख ले जाके अप्लाई कर दूं। आप पेशेंट को 7 दिन 8 दिन जो अपना ट्रीटमेंट आप लोग अब तक देते आए हो वो देना। अब 7 दिन के बाद रिजल्ट भी तो देना है। जब रिजल्ट देने के पहले कमा लो, रिजल्ट देने की बात आए तो फिर मेरा जो है ट्रीटमेंट आप लोग यूज करना, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट से करोगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा 2 ही दिन में तो तीसरे दिन क्यों आएगा? सीधी सी बात है। लेकिन व्यक्ति को जोश था कि चलो हम सीखे हैं तो आजमा के देखते हैं। उसके पास डेली के 15-20 पेशेंट हुआ करते थे, वो उन्होंने लगा दिया लगभग हर किसी को, क्योंकि डायग्नोस करना आ गया था। और डायग्नोस करके एनर्जी जैसे ही बैलेंस करते हैं तो एनर्जी मतलब बैलेंस हो जाती है और ठीक हो जाता है इंसान। तो उन्होंने सभी को लगा दिया जी इसी तरह से ट्रीटमेंट। 15-20 जो स्टूडेंट उनके रहते थे सभी को वही कर दिया 6 के आधार पे। तो 2 दिन तो किया उन्होंने। तीसरे दिन के बाद वो मक्खी मार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभी पेशेंट आएंगे, अभी पेशेंट आएंगे। पेशेंट जब वो बीमार रहे तब तो आए, ठीक हो तो हो गए थे। फिर मेरी 2 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात हुई। एक कोर्स में वो आए हुए थे, हमारे सर के कोर्स में आए हुए थे। वहां मैं गया हुआ था किसी काम से सर से मिलने के लिए, तो वहां मुलाकात हुई। क्लास खत्म हो चुका था उस टाइम में उनसे मुलाकात हुई। मैं बोला कि और भाई अब कैसे रिजल्ट है आप लोगों के? तो वो तो बंदा मुंह रुआसा करके बोला कि सर हमारे सारे स्टूडेंट और सारे पेशेंट ही भाग गए। अब अगले ने बोला पेशेंट ही सारे भाग गए, तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि मेरी क्लास करने के बाद दुनिया का मतलब ग्रोथ बढ़ जाता, और ये कह रहे हैं कि इनका जो सारे पेशेंट भाग गए। तो मेरा जो सोच में पड़ गया, इसको देख के अगला बोला कि सर घबराइए मत, वो सब ठीक हो गए। मैं बोला यार तो ये बोलो कि ठीक हो गए, तुम तो कह रहे कि भाग गए। बोले अब तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब मैं इससे इलाज कर सकता हूँ। फिर खुदा ना खास्ता उनसे एक बार किसी कारण से बात करने का मौका मिला। आफ्टर 2-3 महीने के बाद उनको मैंने फोन किया, तो मैंने पूछा भाई आपने एक दिन बोला था कि इस तरीके से मेरे सारे स्टूडेंट पेशेंट ही भाग गए। बोले सर वो तो खत्म हो गया, अब तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। अब तो चुटकी बजाते, कोई भी बीमारी होती चुटकी बजाते ठीक होता है। हाँ खाली दिक्कत कहाँ लग रही है, कोई पैरालाइज पेशेंट है या जिनके घुटने मुड़ चुके हैं उनमें टाइम लग रहा है। बाकी जो छोटी मोटी बीमारियां तो बस चुटकी बजाते ठीक हो रही है। उन्होंने मेरा ऑफलाइन कोर्स किया हुआ था। ऑफलाइन कोर्स में मैं बहुत चीजें सिखा देता हूँ जो कि, हाँ एक चीज बात आती है, लोगों ने जो बातें बताई हैं कि आप दिल से सिखाते हैं, बाकी लोग छुपा लेते हैं और आप जो भी है डिलीवर्ड सब कुछ कर देते हैं। ये चीज तो है, बहुत सब कुछ आसान करता हूँ ताकि सबके समझ में आ जाए। आज हमने ये जो
सेशन किया है, ये क्लास अभी जब भी होगी तो 20 तारीख के बाद ही होगी। ठीक है भाई, आज था हमारा ये क्या बोलते हैं शिक्षक दिवस। इसके उपलक्ष्य में मैंने बोला था कि सभी लोगों से वादा किया था कि शिक्षक दिवस पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सीख लीजिएगा। क्लास की डिमांड सभी लोगों ने किया था, तो क्लास जो भी हो पाएगी, एक सेकंड, क्लास जो हो पाएगी 20 तारीख के बाद। हाँ आप बोलिए, कौन क्या कर रहे हैं? हाँ सर, मैं पूछ रहा था, मेरी मिसेस को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसके लिए जरा कलर थेरेपी में कुछ बताएंगे? जी जरूर। जब तक आपकी क्लास अटेंड करूंगा। एक यहाँ पर ब्लू कलर कर दीजिए, दबा के यहाँ पे ब्लू कलर कर दीजिए, बस और यहाँ हाई पे ब्लड कर प्रेशर के दीजिए लिए। जी। मतलब एक तो ये इसके टिप पे अंगूठे की, हाँ, और एक ये और जो एक आपकी यहाँ ये, पर। ठीक है, ये प्रेशर देके फिर ब्लू कलर लगा दे जी, और रिजल्ट तो आपको मशीन से चेक कीजिए, उनका लगाने से पहले चेक कर लीजिए कितना है, और लगा देने के आधे घंटे के अंदर फिर चेक कीजिए कितना है। तो ये सर ये कंटिन्यू लगाते रहे? हाँ, आगे लगाते रहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत आपके धन्यवाद इस सर। बात से मुझे एक चीज का और याद आ गया, वही बता दूं, शेयर कर दूं कलर थेरेपी के माध्यम से। एक हमारे में सीनियर थेरेपिस्ट हैं, नाम है उनका अब्बास भाई। अब्बास भाई, ठीक है। तो अब्बास भाई के बड़े भाई, अब तो खैर वो एक्सपायर हो गए, उस समय वो जिंदा थे और हॉस्पिटल में थे। उनकी बीपी काफी डाउन हो गई थी। शायद जब उनका फोन मेरे पास आया तो ऊपर का शायद 43 था। ओहो, ऊपर की बीपी 43 या 47 के आसपास थी उनकी। नीचे की तो बात ही छोड़ दी, ऊपर वाली। तो सारे डॉक्टर्स लगे, और नर्सिंग होम में वो भर्ती थे, सारे डॉक्टर लगे थे, हर तरह का इलाज वो कर रहे थे, डिप लगा हुआ था, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, डाउन होता ही जा रहा था। तो जब एकदम हाथ खराब हो गए तो उन्होंने मुझे फोन किया था, और उनका फोन आया तो ऐसे ही बताया कि भाई इतना हो चुका है। तो मैंने बोला कि काम कीजिए, आप फला जगह पे ऐसे कलर लगा लीजिए, और 10-15 मिनट के बाद मुझे जो है बताइए क्या कंडीशन है, जरूरत पड़ा तो कुछ चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप पहले इसको करके फिर बताइएगा मुझे। 15 मिनट के अंदर उनका फोन आया, बोले कि सतीश भाई बहुत अच्छा रिकवर हो गया है, अभी इनका जो 63 पे आ चुका है, यानी कि 20-25 पॉइंट का जो है ग्रोथ हो गया था सिर्फ 15 मिनट के अंदर में, और 1 पॉइंट पे सिर्फ कलर लगाने से। सर कहाँ लगा? हाँ, होटल यहाँ पे लगवाया गया था। कौन सा कलर? रेड, ऑरेंज कलर। ऑरेंज, ये ब्लू हाई के लिए है, ऑरेंज रेड उसके लो के लिए है। जी जी सर, ठीक। तो इस तरीके से सर ये दोनों हाथों में लगाना है? हाँ, लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कहानी होती है पहले डायग्नोस होना चाहिए। गुरुजी ये रेड भी तो यूज कर सकते हैं ना लॉक के कर लिए? सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। हाँ रेड कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। तो क्या मैं सॉरी पर्सनल में आपसे बात करूं या फिर इसमें ग्रुप में? सॉरी, किस चीज के लिए? मीन्स पढ़ाई के बारे में। अब जैसे अब ये कोर्स आपका होएगा तो हाँ। इससे डायग्नोसिस कर पाएंगे, मतलब पेशेंट का सिस्टम, मतलब कि उसको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कुछ देखिए इंग्लिश में कर लोगे दो भाई बातें साहब। हैं। ये जो कोर्स होगा इसमें थोड़े मोड़े आप समझ पाएंगे डायग्नोस पूरी तरीके से, प्रॉपर डायग्नोस जो है वो इसमें नहीं कर पाएंगे। वो जो मेरे 6 की ऑफलाइन क्लास होती है उसमें हो पाएगा। बाकी अगर आप समझदार हैं तो इसमें सब कुछ बता दिया जाता है, अपना दिमाग लगा के समझ लीजिए समझने के लिए। लेकिन जो सर कितने दिनों की क्लास होती है? ये कलर थेरेपी वाली जो हमने बनाया हुआ है, खास करके उनके लिए बनाया है जो लोग नए हैं, जिन्हें इन चीजों पे विश्वास नहीं होता। एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो व्यक्ति वो क्लास कर लेगा, उसके घर में से जो दवाइयों पे जो पैसा खर्च होता है उसमें बहुत कमी आएगी। ये खास करके मैंने जो बनाया हुआ है कलर थेरेपी वाला कोर्स, एक सुजोग और कलर थेरेपी, सिर्फ यही 2 कोर्स वो कर लें, और जरूरत पड़े तो एनर्जी फ्लो थेरेपी भी कर लें तो और भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ये 3 कोर्स अगर कोई कर लेता है, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं मैं, उनके घर में से दवाइयां का मात्रा बहुत कम हो जाएगा, और जो जो बीमारियां टफ ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है, और वो सब ऑपरेशन वगैरह से भी बच जाएंगे। ये गुरुजी ये दोनों कलर थेरेपी अलग अलग है ना, नंबर थेरेपी और कलर थेरेपी?
नंबर थेरेपी एक अलग चीज है, वो नंबर जी, थेरेपी हर कोई नहीं कर पाएगा। जब आप लोग ये चीज कर लेंगे तभी आप नंबर थेरेपी समझ पाएंगे। नंबर कहानी वो अलग है। नंबर में क्या होता है कि इम्पैक्ट जो है डबल हो जाता है। डबल मीन्स डबल भी नहीं, 10 गुना फास्ट। 1 और 1 11, उसमें न्यूमरोलॉजी की पावर लग जाती है और प्लस 5 एलिमेंट की पावर लगती है। ग्रहों का भी पावर आ जाता है और आपका पंच तत्व का भी पावर आ जाता है। ये वाली बात। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होगी वो नंबर थेरेपी सीख पाएगा नहीं नहीं यानी नहीं नहीं कि। नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट अलग है, इसका जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट है वो अलग है। एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर जिसको शरीर से अनावश्यक रक्तस्राव होता हो उसके लिए कलर थेरेपी में, जैसे आंतों की बीमारी पाइल्स वगैरह किसी को होती है, तो इसमें कोई उपचार है आपके पास इसका? जी बहुत बढ़िया उपचार है। पाइल्स की बात अगर आपने बोली है जी। तो आपके सामने है कि कल उन्होंने मुझसे पूछा था और अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक हो गया जी। कहाँ गए अभी? यहीं के होंगे। लतुरा जी, हाँ दिखाई तो दे रहा है, अशोक हाँ जी लतुरा सर। जी। हाँ जी इनको सर, हाँ बताइए जी भाई सर। आप। मैम, ये जो मुझे जो है खूनी बवासीर कई वर्षों से है, बीच बीच में होती रहती है, फिर ठीक हो जाती है। मैंने दुनिया भर के इलाज कर लिए, तो लेकिन फिर थी शुरू तो बाई चांस मैंने सर का कोर्स किया या रबड़ थेरेपी का, तो सर से मैंने पर्सनली फोन करके पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि अंगूठे की साइड लाइन पे ब्लू कलर का वो लगा दीजिए। तो मैंने दोनों अंगूठों की साइड लाइन पे ब्लू कलर लगाया करीब दोपहर को 2 बजे, और अगले दिन सुबह मेरा खून बिल्कुल नहीं आया और पेट भी लगभग 80% नॉर्मल हो गया। ब्लू कलर मतलब कौन सा, स्केच वाला? हाँ, स्केच वाला ब्लू वाटर कलर। कलर होना हाँ, चाहिए। पानी अच्छा। वाला जो स्केच होता है नॉर्मल जो ना, आपके घर में वाटर कलर। मौजूद है, मैं उन चीजों को बताता हूँ कि आपके पास कहीं कोई सामान खरीदने की जरूरत है, आपके घर में मौजूद है। वो रबड़ थेरेपी कहाँ से जिन लगाना लोगों होता को, है, एक बार आप बताएंगे अंगूठे में किस जगह लगाना होता है? वो पहले सिस्टम को समझते हैं, बीमारी को समझते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि अच्छा। आपको ये आवश्यकता है। अब कभी आप जैसे कि डायग्नोस अच्छे से नहीं हो पाया तो वही लगाएंगे तो उल्टा मतलब रिजल्ट दे देगा। जैसा भी हमने बताया कि बीपी हाई थी तो वहां पे तो नीला लगा लिया आपने, लेकिन बीपी लो है तो वहां पे लाल लगेगा। तो अभी मान के चलिए हमने नीला लगाने को बोला, लेकिन ये डायग्नोस नहीं हो पाया कि उनकी बीपी लो है कि हाई है। यहाँ लो और हाई तो आप बीपी के लिए तो माप ले रहे हो, आपके पास मशीन है, लेकिन कोई बीमारी है, वो बीमारी में वो हाई है कि लो है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। तो जांचने वाला सिस्टम पहले जरूरी हो जाता है, उसके आधार पर फिर रंग का चॉइस होता है कि ये लगाना है हमें। तो हम लोगों से सिम्टम्स पूछते हैं, सिम्टम्स पूछने के बाद तब उन्हें बताते हैं। जो लोग कोर्स अगर कर लेते हैं तो उन्हें उसको सब समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया तो फिर जो है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दिनेश दंगर जी का नाम मुझे दिखाई दे रहा है। दिनेश जी ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये आपका, इनसे मैंने खुद नमस्कार सर। नमस्कार। इनसे ये सीखा है हमने, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। ये हमारे कोर्स में जब आए हुए थे, मैं वाकया बता रहा हूँ, पेन कोर्स हो रही थी उसमें आए हुए थे, तो मैंने 2 लोगों का उपचार किया वहां पर। 2 लोगों का उपचार कर देने के बाद वो ठीक हुए, वो बोले कि मेरे को बहुत फर्क पड़ गया। तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो ये भी आए, बोले कि मेरे में पैर में दर्द था, आप इससे देखें। और 2 बिंदु लगा रहे हैं, 2 कलर लगा रहे हैं, और वो ठीक बताए थे 2 लोग। तो इसको देखकर ये भी आए, तो मैंने इनका भी उपचार किया, 2 बिंदु लगाया। अब मैंने बोला कि 5 मिनट में बताइए आप। लेकिन वो जैसे ही सीट से अपने खड़े हुए, खड़े होकर बोल रहे हैं कि अरे दर्द चला गया। इतनी तेजी का इन्हें खुद विश्वास नहीं था। तो ठीक है, फिर ये साइड हटे, तब तक मैं दूसरे का इलाज कर रहा था। इतने में फिर आके बोले कि यार वहां से तो चला गया जहां पे था, ऊपर थाई में शायद रहा होगा, ये पैर की एड़ी में दर्द आ गया। ठीक है, उसके लिए भी आ जाइए। फिर पैर की एड़ी के लिए मैंने 2 पॉइंट लगाया और उनका ठीक हुआ। तो बाद में इन्होंने मुझसे एक बात बताया कि अगर यही चीज मेरे आंख के सामने किसी और पे होता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मुझे पे खुद हुआ है और मैं इसको फील कर पा रहा हूं तो मैं कैसे इसको मना करूं। तो इतना तेज रिजल्ट देता है। मुझे याद नहीं है कहाँ चले गए दिनेश जी, आपको मैंने कलर लगाया था कि मैग्नेट लगाया था? सर कलर लगाया था। कलर लगाया था, ये कलर ही लगाया था। हाँ जी। और 1 मिनट का रिजल्ट था।
खड़े होते ही मतलब जैसे आपको लगा दिया, आप खड़े हुए बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब मेरे लिए वो उस समय जादू था। विश्वास के साथ अगर किया जाए तो ये बहुत ही चीज पावरफुल है, और लेकिन विश्वास नहीं रहेगा तो फिर, क्योंकि ये सारी चीज एनर्जी पे काम करती है और आपका संप्रण उसके पीछे कितना है तभी रिजल्ट दिखाता है। नमस्कार सर, मेरे बेटे के सर में माइग्रेन बड़ा बचपन से है, अभी वो हाँ। 28 साल का है, पर माइग्रेन बहुत रहता है, उसको मैं क्या लगा सकती हूँ? कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में, द्वारका। दिल्ली में कहाँ पर? द्वारका सर। द्वारका में। देखिए खाली ऐसे रंग लगा लेने से नहीं ठीक होगा, माइग्रेन इतना आसानी से नहीं जाने वाला है जी। इस साल का है, तो पहले उसका डायग्नोस करना पड़ेगा, उसकी कौन सी एनर्जी इनबैलेंस्ड है, उस पर फिर काम करना होगा। और तब तक चाहें तो आप जो है कहाँ गए दंगर जी, आपके उसमें कुछ हो सकता है क्या माइग्रेन के लिए? माइग्रेन के लिए? सर माइग्रेन जो है बेसिकली या तो सर्वाइकल के रीजन में प्रॉब्लम होने की वजह से होगा या कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा। अगर जीभ पे मोटी और चिकनी लेयर है तो कॉन्स्टिपेशन है, और नहीं तो सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम आने की वजह से है। खैर जो भी है, आप इनको चाहे अपना दे दीजिएगा, मैम आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा, तो इन्हें दिखा दिए। आपका क्लिनिक तो वहां पर है ना? सराय रोहिल्ला में। सराय रोहिल्ला में है जी। और नहीं आपका तो कहाँ है सर? आप कहाँ कराते हैं कोर्स? मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, मैं आऊंगा, आपके इलाके में ही रहूंगा। इसका जगह का नाम क्या है, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, वहां मैं मिलूंगा 20 तारीख के बाद। ओके सर। हेलो गुरुजी। हाँ जी। मैंने अभी करीब 4 साल से एक पेशेंट को माइग्रेन था, और मैंने एनर्जी फ्लो पे काम किया था, जीबी सीडेट किया था मैंने, और उसका करीब 7 दिन में 80% रिजल्ट मिला मुझे। आ जाएगा, क्लियर आएगा एकदम, सही बात है। जीबी आपने सीडेट किया तो आ जाएगा जी। सर क्या इसकी फीस क्या है कोर्स की जो आप कराते हैं? हाँ, ये कोर्स की फीस है 1499 रुपए, लेकिन मैं इसको 1200 रुपए रखूंगा आई होप, लेकिन ये होगी 20 तारीख के बाद। ओके सर, तो आपसे फोन पे कांटेक्ट करें। हाँ, लेकिन जो लोग करेंगे मतलब इससे 1499 का ही रहेगा। एक हम अभी डाल देंगे ग्रुप के अंदर में, इतने पीरियड के अंदर जिन्होंने पेमेंट कर दिया तो उनके लिए जो है ये 1200 रुपए का रहेगा, और उसके बाद जो पेमेंट करेंगे उनके लिए फिर वो प्लस हो जाएगा, 1499 का ही हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम डाल देंगे। सर क्लासेस कितने दिनों तक चलेगी इसकी फिर? देखिए इसकी 32 दिन की वीडियोस हैं। पहले जो क्लास मेरी होती थी उसमें सब ये चला ही नहीं था, जूम क्लास चली ही नहीं थी, सारे वीडियो बना के दिया था। अभी जो कहाँ गई, सॉरी उमा जी, उन्होंने वही क्लास किया था जिसमें खाली वीडियो सेंड किए गए थे, और वीडियो को पाने के बाद उन्होंने जो रिप्लाई दिया था और जो मैंने ऑडियो डाले हुए हैं, वो लोग सिर्फ वीडियो क्लास के माध्यम से ही उन्होंने वो अपने फीडबैक दिया था। उन लोगों ने कोई जूम क्लास नहीं हुई थी। तो यार मेरी वीडियो क्लास जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ये समझते हुए कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए, मैं बोर्ड पे, मतलब फीलिंग जो आती है आप एक क्लासरूम में जो बैठ के फील पाते हो, सेम उसी तरीके से। आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी मुझे पता है, उसको ध्यान में रख के आपके ब्रेन में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसको ध्यान में करके सॉर्ट आउट किया गया है। तो मैं 32 वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, पहले डाल देंगे, और देने के बाद फिर हम लोग जूम पे दोबारा से क्लास करेंगे उसको। आपने सारे देख लिए, आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, एक तो आप ग्रुप में पूछिए, वहां पे भी रिप्लाई मिलेगा, प्लस आप अपने पास भी रखते हैं, तो जब जूम की क्लास होगी उसमें सब कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जहां तक मुझे मालूम है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको हर एक चीज का डिटेल्स में उस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा। जब उन्होंने बोला कि यार पिक्चर की तरह चल रहा है, एक पिक्चर की तरह, मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, कोई हमने कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखते हैं, छोड़ने का मन ही नहीं करता, पूरी रात जाग के हमने उसको देखा, ये वर्ड उन्होंने बोला था। तो सर ये वीडियो जो आप हमें प्रोवाइड कराएंगे,
सर ये आप हमको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, हमेशा हमारे पास सेव रहेगा या फिर डिलीट हो जाएगा, किस नहीं, माध्यम से रहेगा, कराएंगे ऑलवेज आप? आप देख लीजिए उसका, आप नोट बना लीजिए, ठीक है, उसको नोट बना लीजिए, मैं माइंड में डाल देता हूँ, फिर वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ना रहे, तो सर आपके ये माइंड आप में चल ऑफलाइन जाएगी। क्लास कराएंगे दशरथपुरी में या वीडियो से सारी क्लासेस होंगी? हम वीडियो से कराएंगे, दशरथपुरी में कभी हम जो ऑफलाइन क्लास लेंगे तो आपको वहां भी इनवाइट कर लेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है हाँ सर। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर जी मेरे को प्रोस्टेट बने हुए, मेरी से उम्र 65 है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या बताया आपने, फिर से बोलिए एक बार जरा। प्रोस्टेट दूध, प्रोस्टेट 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 हाँ जी दूध बड़े हुए हैं जी, मेरी उम्र 65 है। उम्र 65, आपको प्रोस्टेट की शिकायत है, बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे को क्या करना चाहिए? तो पहले डायग्नोस की आवश्यकता जरूर थी, लेकिन आप बता रहे हैं प्रोस्टेट, आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना है अपना, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर आप, मतलब क्या होता है, पेशाब ज्यादा होता है कम होता है? पेशाब की तो दाढ़ी पतली हुई है, मैंने ऐसा तो पढ़ाया था जी। आपकी आवाज साफ नहीं हो पा रही है, आप एक काम कीजिएगा, आप एक काम, आपकी आवाज साफ नहीं हो रही है, आप सुनिए मेरी बात, आपकी आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप फोन पे पर्सनल बात कर लीजिएगा कल, ठीक है? मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद जी। अरे एक प्रॉब्लम का बता देंगे, मेरे हस्बैंड के ये लॉकडाउन में वो पिक्चर देख देख के ये गर्दन में इतना दर्द है, पूरा इलाज करा लिया, C4 C5 में दर्द है उनको, अकड़ी रहती है, सब कुछ डॉक्टरों को भी दिखा लिया, पर एक उनके दिमाग में वो दर्द बैठ गया। सर्वाइकल की तकलीफ है उन्हें? सर C4 C5 में MRI में वो दिखाया है कि कुछ गड़बड़ है, हल्का सा बल्ज निकला हुआ है। जी 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 वही मैं बता रहा हूँ कि अब आप ना इनको मेरे पास ले 20 तारीख के बाद, वहीं पर जहाँ बता रहा दशरथपुरी के पास, ठीक है सर, मैं इनका ट्रीटमेंट कर दूंगा और 2 ही दिन में इनको काफी अच्छी राहत हो जाएगी। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ। तो एड्रेस कैसे मिलेगा वहाँ का सर? मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो जी बोलिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मुझे अपनी मदर इन लॉ के बारे में पूछना था। मैंने आपका आज का वीडियो देखा। मेरी 75 इयर्स ओल्ड है। अभी 2 महीने से उनको नी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। राइट नी तो स्वेल हो रहा है और उनको अच्छे से चला भी नहीं जाता, मतलब पूरा पैर उठाकर नहीं चल पाती हैं, और नीचे के एंकल में भी उनको पेन होता है। हमने टेस्ट कराया था तो उसमें ऑर्थराइटिस बताया गया है। आरए फैक्टर कैसा है उनका? सॉरी सर, आरए फैक्टर का टेस्ट हुआ था? आरए का अभी ऐसा वो वाला कभी कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस। अच्छा, देखिए 2 बातें आती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो उन्हें कौन सा वाला है? ए और दूसरा होता है RA। मेरे ख्याल से RA है शायद। अब आपको इतना बता दूं कि दोनों 2 अलग चीजें हैं। अगर मान के चलिए, उदाहरण की बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस और पेशेंट को है रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो जैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा पेशेंट की तकलीफ डबल हो जाएगी। तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम कौन सा है, उसके बाद बात एक ही बात निकल कर आएगी, घुटने में दर्द हो रहा है, बात एक ही निकल कर आएगी, घुटने में दर्द हो रहा है। अगर आप इतना कर सकती हैं, थोड़ा सा आराम पड़ेगा, उनको यहाँ पर जो है मिडिल फिंगर में ऐसे मसाज दे दीजिए, मिडिल जॉइंट पे, मिडिल जॉइंट में मसाज देके इस पे जो है रेड कलर कर दीजिए और ग्रीन कलर कर दीजिए साइडों से। हल्का फुल्का आराम पड़ेगा, लेकिन वो जस्ट टेम्परेरी है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। सर ऊपर नीचे से तो रेड कलर और साइडों से ब्लू कलर। हाँ, जैसे कि आपने दोनों तरफ एक रिंग बना दीजिए रेड कलर की, ठीक है, इस पे जॉइंट पे। अच्छा, उसके और दोनों साइडों से ग्रीन कलर भी लगा दीजिए। अच्छा, उसी के चारों तरफ रेड के चारों तरफ। जी जी जी, यहीं पर ही लगना है। ओके,
तो क्या प्रॉपर मैं कुछ नहीं मिले, एक हल्का फुल्का सा कुछ थोड़ा सा राहत से दिखाई देगी, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं रहेगा। कल मैं उनकी रिपोर्ट देखकर आपको सेंड करके तो आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन कोई फायदा तो रहेगा नहीं ना। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्या ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। कोई नियर अबाउट में रहे तो कर सकता हो। अभी जैसे कि घुटने का ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है कानपुर, 5 दिन का पैकेज पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोल रखा है कि ऑपरेशन के लिए। उन्हें किसी ने मुझे बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं और सही रिजल्ट दिखाते हैं। तो उन्होंने मेरा पैकेज स्वीकार, मैं मतलब 2500 रुपया पर डे का मैं बाहर जाने का लेता हूँ। 5 दिन में जाके जो भी है कुछ ट्रीटमेंट दिखा के आऊंगा। यानी 15-20 हजार रुपया खर्च होता है, लेकिन लोगों का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। सर उसका वो तो चीज है ना कि क्योंकि सबसे जरूरी इम्पोर्टेंस चीज है ना, पैरों का तो कोई वो है ही नहीं लाइफ में। एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात आती है कि घुटना डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। देखिए, दो घुटने के खराब होने में 2-3 चीजें आती हैं। घुटना खराब क्यों होता है? डायबिटीज के इतने पेशेंट क्यों बढ़ गए हैं हमारे इसमें? डायबिटीज जो है कैपिटलिस्ट हो गया, इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। जी बिल्कुल। इतने ज्यादा डायबिटीज के मरीज क्यों पैदा हो गए? डायबिटीज जो बीमारी थी, यानी कि मधुमेह, अपने हिंदुस्तान में मधुमेह के नाम से बीमारी थी, और वो खतरनाक बीमारी होती थी, लेकिन लिमिटेड लोगों को होती थी, लिमिटेड लोगों को जी। लेकिन आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है डायबिटीज का पेशेंट है। ऐसे कैसे बढ़ गया? इतनी बड़ा ग्रोथ, कई हजार गुना का ग्रोथ कैसे हो सकता है? ये कोई बीमार ओरिजिनल बीमारी नहीं थी, ये बीमार बनाई गई है। मतलब बीमारी को बनाई गई है, इतने बीमार बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये वो जो लेवल था उसको बढ़ा दिया गया। अरे ये मधुमेह किसको होता था? माना जाएगा जिसके पेशाब में पेशाब करने के बाद वहां पर चींटी लगने लग जाती थी, वो माना जाता था कि इनको मधुमेह है, वो बीमारी थी। वो वाकई में बीमारी है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती का आपका जो जांच किया गया और आपका बता दिया कि शुगर लेवल हाई है, आप जी डायबिटीज के पेशेंट हो, आप जिंदगी भर दवा खाओ। और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि बस जो है प्रिपेयर हो जाते हो कि भाई नहीं, अब तो मैं मरीज बन गया, जिंदगी मुझे दवा खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और दवा खाते खाते आप उसके आदी बन जाते हो। डर भी तो बिठा देते हैं ना सर डॉक्टर लोग। वही डॉक्टर ही पैदा कर रहे हैं ना मरीज। ये बीमारी थी नहीं, उसको जबरदस्ती का बीमार बनाया जा रहा है, जिसके कारण इतना मतलब हर चौथा व्यक्ति जो है डायबिटीज का पेशेंट आज बन चुका है। किसको नहीं हो सकता? एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसके लाइफ में कहीं भी कोई जैसे कि शॉर्टेज हो जाती है, मतलब लॉसेस हो जाते हैं लाइफ में, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, वो जॉब कर रहा है तो जो बॉस ने उसको डांटा है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसको लेके उसको स्ट्रेस आ जाता है जी। स्ट्रेस के कारण घर में बीवी से झगड़ा हो गया, या घर में किसी भाई से झगड़ा हो गया, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं हो पाती है, नींद नहीं हुआ, उसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। और इसी बीच किसी डॉक्टर के पास गया, उसने जांच किया तो शुगर लेवल हाई दिखाई देगा और उसके लिए दवा चालू कर देगा। सबसे ज्यादा परेशानी टेंशन की ही है। ये शुगर बीमारी मीठा खाने से नहीं होती है, नहीं होती है, बिल्कुल मीठा खाने से नहीं होती है। सर मैं एक बात बोल सकता हूँ? सर मैं एक बात बोलूं? जी बोलिए। सर हमारे पिताजी कहते थे पहले डॉक्टरी पेशे में ये होता था कि अपना खून दे के भी बीमार को बचा लो, लेकिन आज इसका उल्टा है कि मरीज का पूरा खून निकाल लो, हमारा मुनाफा आना चाहिए। जी मैं एक बात बताऊं, जब मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान वाली बात थी, जब मैं नहीं सर मैं आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आज ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं ये लूट करते हैं। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं आपको उसी बात पे बता रहा हूँ कि जब मैं भी नॉर्मल इंसान था, जैसे कि मतलब ये सब सीखा नहीं था, तो मैं मानता था कि जो डॉक्टर कह दिया, डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान होता है। लेकिन आज जब इस चिकित्साओं को सीख चुका हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर शैतान होता है। बिल्कुल सर। और एक कोरोना में जितने मरे हैं ना, सब वही मरे हैं जो हॉस्पिटल चले गए, जो घर रह गए वो कोई नहीं मरा। अब आप लोगों को बताऊं कि ऊपर वाले की क्या किसी की था कि मैं बच गया, मुझे भी पकड़ा था, मैं रिसर्च के चक्कर में पड़ के और ज्यादा अपने आप को कर लिया था। मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था 65 लास्ट,
तो मैंने एलोपैथी बंद किया, फिर वहां से अपनी जो पैथी उन पे शुरू कर दिया, और तब जाके मैं रिकवर हुआ। मुझे मालूम था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो रिटर्न नहीं आऊंगा। बिल्कुल सर, हमारे भी वही हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं जी, विदाउट और ऑक्सीजन। उनको भी मारा गया, उनको भी जबरदस्ती मारा गया। हकीकत ये जबरदस्ती तो हमारे खैर नहीं मारा गया। नहीं सर, हमारे मेरठ में ये कांड हुआ है ना, वो ऑक्सीजन लेवल जो चाहिए था, उनके पास 60 लोगों की ऑक्सीजन थी, भर्ती कर रखे थे उन्होंने 130, और सबको थोड़ी थोड़ी दे रहे थे, सबको मारे जा रहे थे। अब तो केस हो गया बकायदा हॉस्पिटल पे हमारे मेरठ में। तो नहीं, मैं एक बात बोलूं कि मैंने तो कोई ऑक्सीजन नहीं लिया, अपनी सारी टेक्निक वगैरह पे आपने ले, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे मेरठ शहर में ये कांड हुआ है। जो ऑक्सीजन का ऑपरेटर था, उसने सारी कलाई खोल दी। ये विद्याएं मुझे नहीं आती तो मैं भी नहीं बचता। बिल्कुल। तो अपनी विद्याओं से मतलब रिकवरी किया, लेकिन कितना भी ऑक्सीजन लेवल हो रहा था तो अपने पॉइंट्स को दबा के मैं उसको मेंटेन किए हुए था। वो पॉइंट दबाना नहीं आता तो फिर हम भी जाते नीचे की तरफ। ठीक सर, ठीक है, चलिए सर। हमारे एक रिलेटिव है सर, हाँ। एक क्वेश्चन है। एक हमारे रिलेटिव है, उनको डिप्रेशन की शिकायत है, मतलब 3-4 सालों से पिछले। आप कहाँ पर हैं, कहाँ रहती हैं? या वो हमको नहीं, हमारे रिलेटिव हैं ये। कहाँ रहते हैं वो? वो कानपुर रहते हैं। कानपुर रहते हैं? हाँ, गुड, कानपुर में। बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात, मैं कानपुर जा रहा हूँ। प्रॉपर कानपुर नहीं है सर उनका, लेकिन कानपुर के नजदीक रहते हैं वो। कोई नियर अबाउट कहाँ पर, कानपुर में कहाँ पर? 100 किलोमीटर दूर है वहां से। अच्छा। हाँ, तो सर उनको प्रॉब्लम ये है, उनको हर 1-2 दिन में डिप्रेशन की टैबलेट खानी पड़ जाती है और रात को नींद अच्छी नहीं आती है। मालूम, मैं समझ गया प्रॉब्लम है। मैं समझ हाँ गया, जी, मैं समझ गया। अभी उमा जी यहाँ है क्या? जी, ये उमा जी की देवरानी, उनको इस तरह से डिप्रेशन की बहुत बड़ी शिकायत हो गई थी, और उसकी वजह से उनके हाथ वगैरह सिंक करने लग गए थे, हाथ सिंक करने लग गए थे। और इसी बीच में कोरोना काल के दौरान उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो उसके पहले तो ट्रीटमेंट इनका चल ही रहा था न्यूरोसाइकेटिक्स से, जिसकी मतलब कंसल्टेंसी लोग देते थे 10,000 रुपए डॉक्टर की। 5500-10,000 रुपए इनकी कंसल्टेंसी जाती थी, दवाएं लगती थी, तो 10-12 हजार का खर्चा आ रहा था, लेकिन कंट्रोल में नहीं था। इस बीच जब उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो ये मतलब रोई तक भी नहीं, और इनके हाथ बहुत ज्यादा सिंक करने लग गए, हालत बहुत बिगड़ गई। तो इन्होंने मुझसे फोन किया कि ऐसा ऐसी कहानी है। तो मैंने उनको, मेरे पास जाने का समय नहीं था, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे उपचार कर दीजिए तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप मुझे दे दीजिए एड्रेस, मैं चला जाऊंगा, मुझे समय मिलेगा तब। तो खुदा न खास्ता है, खुद चली गई वहां पर। ये रहते हैं साउथ दिल्ली के अंदर में, और वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर में इनकी देवरानी थी, मधुबन चौक के आसपास कहीं। तो वो जाके उसका ट्रीटमेंट उन्होंने जैसे मैंने बताया था उसका आधार पे किया, और उनके यहाँ मैड आती तो उसको समझा दिया कैसे ऐसे करना है। 6 दिन के बाद इनका मेरे पास फोन आया, कह रहे हैं कि सतीश जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं पूछा क्या? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है आपने बताया था वो ट्रीटमेंट किया गया, अब मेरी देवरानी ठीक हो गई है, उसके हाथ वो हिलने 3 दिन में बंद हो गए, और जो है उसका डिप्रेशन वाली कहानी में बहुत राहत हो गई। तो ये सारे केस हमने किए हुए, मैं तो खुद इस लाइन में आया हूँ इसी वजह से। उससे दवाएं जैसे कोई लेता हो तो उसकी दवाएं छूट जाती हैं? एकदम छूट जाएंगी जी, एकदम छूट जाएंगी। 7 दिन के अंदर अब पूरी गारंटी लेता हूँ कि व्यक्ति एकदम ठीक भी हो जाएगा। सर बीपी की दवाएं भी छूट जाएंगी? बीपी की दवाएं धीरे धीरे छूटेंगी ना, मतलब पहले 1 दिन छोड़ के लें, फिर धीरे धीरे 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन, इसी तरीके से। ठीक सर, ठीक सर। और इसमें भी क्लींजिंग थेरेपी होता है, क्लींजिंग करा लेंगे तो उनके लिए और ज्यादा बेटर हो जाएगा। और जैसे शुगर के पेशेंट है, शुगर की दवाएं ले रहे हैं 60+ लोग, मतलब हमारे पापा हैं, फादर हैं, तो उनकी दवाएं छूट सकती हैं क्या? छूट सकती हैं। अच्छा। जितने भी मेरे स्टूडेंट रहेंगे और जैसे भी लोग रहेंगे, मैं एक सेमिनार इस तरह से करूंगा, ये कोर्स ले लूंगा 1 दिन का फ्री डायबिटीज के ऊपर। उन सभी पेशेंट को वो लेना होगा, मतलब सेशन ले लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा चीज क्या है, डायबिटीज है क्या चीज। इसके अलावा हमारा एक कोर्स होता है, वो मैंने मानवता के लिए बनाया हुआ है और लॉन्च भी करूंगा। उसका नाम है सुख शांति समृद्धि, जिसमें हमने 5 कॉन्सेप्ट मिलाया है। 5 कॉन्सेप्ट, उसका 5 कॉन्सेप्ट में कौन कौन से हैं? एक तो है काउंसलिंग,
उसके बाद है आपका एस्ट्रोलॉजी, फिर वास्तु, उसके बाद जो है 5 एलिमेंट, जैसे हमने आज पढ़ाया, ये 5 एलिमेंट है। नमस्कार। 5 एलिमेंट के बाद जो है उसमें है मेडिटेशन। इन सारे चीजों के द्वारा किसी भी तरह की बीमारी, और यहाँ तक कि घर की जो आपकी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी सब बंद कराएंगे, और घर में प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि घर में जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहां पर लक्ष्मी का वास कम हो जाता है, तो वो सारी चीजें कराई जाएंगी, मतलब उस कोर्स में। कोर्स का नाम है सुख शांति समृद्धि, वो कर लेंगे। सर इसके लिए पंजाबी में कहावत है, जिथे कड़कड़ वसे उथो घड़ियों पानी नसे, यानी वहां के घड़े का पानी भाग जाता है जहाँ पे कड़कड़ होती है, यानी कलह होती है। जी जी। मेरे आप लोग, मैंने अपना वो लिंक शेयर किया था आप लोगों के सामने, अगर शायद नहीं किया हूँ, मेरे किसी और ग्रुप में आया होगा। मेरे वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे, उसमें मैंने डाल रखा है एक व्यक्ति का पॉइंट, वो उन्होंने शेयर किया क्लास के अंदर में कि सर ये अल्टीमेट कोर्स है, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने वहां बताया, बाबा रामदेव ने एक तो दिया है कि लोगों के स्वस्थ होने का राज, कि घर में बैठे बैठे फ्री में ही आप योगा के माध्यम से अपने को स्वस्थ कर लीजिए। उसी तरीके से मैंने ये कोर्स जो निकाला है, उसके माध्यम से आप अपनी वेल्थ को भी सुधार सकते हैं, लड़ाई झगड़े अपने खत्म, सास बहू के झगड़े खत्म कर सकते हैं। अच्छी बात है सर। वो बहुत बढ़िया, आगे कभी आएगा। हम तो उसका कोर्स मेरा वो होने वाला है 5100 रुपए का, लेकिन जो नेक्स्ट कोर्स हम उसको करेंगे वो 999 में करेंगे, सिर्फ 999 रुपए में। अगर कोर्स वाइज करें तो 10,000 से प्लस का चला जाएगा। उसके अंदर में आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान दिया जाएगा, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। सर ज्योतिष तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है सर, आसानी से मतलब कब्जे में नहीं आने वाला, मेरा तो ऐसा मानना है। ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। आज के जमाने में ज्योतिष का जो मेन चीज है, वो चीज यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ज्योतिष की जितने भी ज्ञान है सब अधूरा है, अधूरा ज्ञान है। उसके लिटरेचर सारे गायब हो चुके हैं। उसके लिटरेचर जो है जला दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय में। हाँ नरेश जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए तो जरा, क्या बोल रहे हैं? म्यूट खोलिए, पहले म्यूट खोलिए अपना। सर जिसने सुख शांति समृद्धि का कोर्स कर रखा हो पहले, वो दोबारा करना चाहे तो? हाँ, उसको 50% देना पड़ेगा। आपने किया है क्या? ओके सर, थैंक यू। आपने किया है क्या? जी जी, आपके साथ किया। अच्छा किया है तो बताओ कैसा लगा, सबको बताइए फिर आप। सर जी बहुत शांति मिलती है परिवार में, हर चीज को जब कोई भी बात गुस्सा होती है तो सर एकदम अंदर से निकलता है कि शांति से रखनी चाहिए अंदर। अगर पति पत्नी का डाइवोर्स तक पहुंच चुका है, डाइवोर्स तक अगर पहुंचा हुआ है कंडीशन, तो डाइवोर्स खत्म हो जाएगी, नहीं होने पाएगी अगर दोनों ने कर लिया तो। हो जाएगा सर। इतनी बड़ी पावरफुल चीज है, उसका कीमत तो कोई अनमोल है यार। अगर 50,000 भी दिया जाए ना, किया जाए, तब भी वो उसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। 50,000 भी कीमत उसके लिए कम है। जी सर। हेलो सर, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जैसे मैंने आपसे भी बात की कि मम्मी जी के लिए आर्थराइटिस का, क्या ये जो मैं आप बताएंगे कलर थेरेपी का, तो उससे क्या हम ये सब चीजें डायग्नोस करना सीख जाएंगे, तो हमें ये ट्रीटमेंट देना आ जाएगा? पक्के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। ये घुटने का दर्द वाले में बड़ा टिपिकल होता है। देखिए अभी क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट में बंद होने वाली है। क्या दोबारा आप लोग जुड़ना चाहोगे? अगर आप जवाब देंगे तो हम वापस जरूर जुड़ेंगे। चलिए, आपका जवाब मैं उसी में दूंगा, क्योंकि लिंक खत्म हो रही है, तो 2 मिनट के अंदर में लिंक 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलिए मैं उसमें भी रहता हूँ, 10 मिनट में फिर खत्म कर देंगे हम लोग। ओके। लिंक खत्म हो रही है, दोबारा से इसी को लिंक को क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा। जी सर। जवाब दे देता हूँ आपको, क्योंकि जवाब देते थे लिंक खत्म हो जाएगी। जी नहीं गई, 1 मिनट के अंदर अंदर चली जाएगी।
और जो लोग छोड़ना चाहते हैं छोड़ देंगे, ग्रुप में जाकर फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग। मैं इनका जवाब